नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले राजधानी लखनऊ की। लखनऊ के कोर्ट परिसर में ईमेल के जरिए बम की होने की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव सहित तमाम आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम के साथ पूरे परिसर में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई घंटों तक चली गहन तलाशी के बाद सूचना फर्जी निकली है, जिसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय तक कोर्ट परिसर में कड़ी निगरानी और चेकिंग भी जारी रही। तो अलीगढ़ नुमाइश में 200-200 के नकली नोट चलते हुए युवक पकड़ा गया। बता दें कि पकड़े गए युवक के अन्य साथी बताए जा रहे हैं फरार। एक ही सीरीज के 200 के कई नोट हुए बरामद। नुमाइश के दुकानदार व ठेकेदार ने पकड़े गए युवक को पुलिस के हवाले किया। पकड़ा गया युवक नोएडा निवासी कासिम बताया जा रहा है। बन्ना देवी थाना इलाके में सजी अलीगढ़ नुमाइश का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये औरतों की झुमकी और बंदे बेचते हैं अंगूठी। तो लड़का हमारा बैठा था, मैं गया था पेशाब पीने के लिए। जब मैं आया तो नकली नोट लेकर आए। तो नकली नोट उन लोगों को दे चुके थे। हमें बोला, अभी हम बोला पापा एक नकली नोट दे रहे हैं, वो दूसरा भी दे जा। तो वो इतने भागने लगा, तो उसे पकड़ के लेकर आए। बहुत बल्ले का 200 का। चले बात होगी अब मथुरा की। बरसाना विश्व प्रसिद्ध लड्डू होली और लठमार होली की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर तेज कर दी गई हैं। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने मेला क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मंदिर सेवायत, पुजारियों, रिसीवर और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, यातायात, स्वच्छता और चिकित्सा व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। तो रामपुर में अधिवक्ता के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या मामले में बार एसोसिएशन में रोष जमकर देखा गया है। बता दें कि सिविल लाइन इंस्पेक्टर को हटाने की मांग और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, साथ ही मृतक के परिवार को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मांग की गई है। रामपुर के बिलासपुर में पूर्व चेयरमैन प्रमोद जोहरी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं जताई और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना भी की है। आज प्रमोद जोहरी के साहब के घर पे मिलने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, प्रमोद जोहरी जी एक बहुत ही शानदार शख्सियत थे। सामाजिक, सियासी सभी क्षेत्रों में उनका बहुत योगदान रहा है, विशेष तौर से बिलासपुर के लिए, बिलासपुर के लोगों के लिए। और उनका निधन निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी क्षति और बहुत बड़ा नुकसान है। तो केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा योजना के बजट में कटौती और इसके स्वरूप को बदलने की कोशिशों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रव्यापी विरोध अब गांव तक पहुंच गया है और इसी कड़ी में फतेहपुर के खागा कस्बे में मनरेगा बचाओ पदयात्रा निकाली गई, जिसमें महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष एवं कांग्रेस की पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ जनसैलाब उमड़ा। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूर्व विधानसभा प्रत्याशी हेमलता पटेल के साथ महिलाओं ने भी हुंकार भरी। पदयात्रा के साथ नुक्कड़ सभाओं का भी आयोजन किया गया था। तो फतेहपुर जिला के हसवा विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में 10वीं और 12वीं के कक्षा छात्राओं की विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जहां इंटरमीडिएट कक्षा के अध्यापक ने सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देकर मुंह मीठा कराया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित उप प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापक और अन्य सभी शिक्षक, कर्मचारी और इंटरमीडिएट छात्र और छात्राएं उपस्थित हुए। अध्यापक ने छात्र और छात्राओं को कुमकुम टीका लगाया और सभी का मुंह मीठा कराया है। तो वहीं जिले में एक डीसीएम जो सामान लोड करके प्रयागराज की ओर जा रही थी, तभी अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई, जो लगभग 200 मीटर हाईवे में घिसटती हुई डिवाइडर से टकरा गई। हालांकि इस घटना के बाद चालक परिचालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली, जबकि इस घटना को देख पुलिस ने क्रेन के जरिए डीसीएम को हटवाते हुए यातायात को सुचारू रूप से शुरू करवाया है। तो हाईवे ओवरब्रिज के पास बड़ा हादसा होते होते टल गया। अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलटा। दूसरी गाड़ी को किसी प्रकार की कोई भी क्षति नहीं पहुंची है। ट्रैक्टर ड्राइवर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाधित यातायात को फिर से चालू करवाया। फतेहपुर जिला के थरियाव थाना क्षेत्र के NH2 ओवरब्रिज की ये पूरी घटना है। चलिए बात होगी अब सुल्तानपुर की। झांसा देकर शादी कर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। देवरिया के रहने वाली 3 महिलाओं समेत 4 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाशी जारी है। फर्जी शादी कर लड़के वालों से करते थे अवैध वसूली। राजस्थान के रहने वाले पीड़ित परिवार को झांसा देकर देवरिया बुलाकर की थी शादी। लौटते समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 110 पर गाड़ी रुकवा कर करने लगे पैसे की मांग। पैसे ना देने पर गिरोह के अन्य सदस्यों को बुलाकर
दबाव बनाने की कोशिश की। पीड़ित की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने कार्रवाई की। धनपतगंज थाना क्षेत्र के बेनीपुर अंडरपास के पास की ये पूरी घटना है। तो बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में डस्टर गाड़ी में बंद मिला मृतक युवक का शव। डस्टर गाड़ी के शीशे तोड़कर युवक को पुलिस ने बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस संदिग्ध युवक को लेकर अस्पताल पहुंची। बदायूं जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। परिजन पूरे मामले में षड्यंत्र के तहत हत्या की आशंका जता रहे हैं। मरने वाले का नाम अमन साहू बताया जा रहा है, जो कि थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला था। बदायूं जिले के अलापुर में थाने के पेट्रोल पंप और नखासा बाजार के पास की ये पूरी घटना है। तो बदायूं में एमएफ हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक डीसीएम और एक टेम्पो के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो पलट गया और एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद एमएफ हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया, जिसे पुलिस ने खुलवा दिया है। तो वही बदायूं में तेज रफ्तार 2 ट्रैक्टरों के आमने सामने से जोरदार भिड़ंत में लगभग 1.5 दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए। वहीं बता दें कि 3 लोगों की इसमें मौत भी हुई है। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुट गई। ये दर्दनाक सड़क हादसा गुरुवार रात करीब 8:30 बजे के करीब हुआ था। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। रुड़की के नगर निगम पुल के पास गंगनहर में डूबे आईआईटी रुड़की के एमबीए द्वितीय वर्ष के छात्र आशीष शुक्ला का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। छात्र की तलाश के लिए सुबह से ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी, जल पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। घटना बुधवार शाम की है, जब आईआईटी रुड़की के एक एमबीए सेकेंड ईयर के छात्र आशीष शुक्ला अपने दोस्तों के साथ गंगनहर किनारे स्थित रविदास घाट के पास बैठे हुए थे और इसी दौरान वो तेज बहाव में बह गए। फरवरी की शाम को रुड़की के रविदास घाट के पास में कुछ छात्रों के बैठे होने और उसके उपरांत एक छात्र के पैर फिसल के गंगनहर में जाने और उसके डूबने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें हमारी एसडीआरएफ की, जल पुलिस की और बाद में एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया था। जो बह गए छात्र की आइडेंटिटी आशीष शुक्ला, जो एमबीए का छात्र था, आईआईटी रुड़की में पढ़ाई कर रहा था, अध्ययनरत था, उसके रूप में हुई है। अभी हमारी सभी सर्च टीमें लगातार लगी हुई हैं और जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे कि उसकी डेड बॉडी है, उसकी बॉडी को प्राप्त किया जा सके और फिर आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस की भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान कर दिया गया है। 16 फरवरी को देहरादून में होने वाले प्रदर्शन को लेकर रुड़की में एक बड़ा सियासी संदेश दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गुंडाराज, बेरोजगारी और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जमकर हल्ला बोला। रुड़की के रामनगर स्थित एक होटल में आयोजित कांग्रेस की प्रेस वार्ता में बीजेपी सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला गया है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, युवाओं बेरोजगारी को लेकर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। कल की घटना है, कल 11 बजे तिब्बतियन मार्केट के पास एक व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। रानीपुर मोड़ पर एक सराफा व्यापारी हैं, उनके यहाँ दिन के 2 बजे दिन दहाड़े डकैती पड़ती है, उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। लक्सर की घटना आपको अच्छी तरह याद है कि पुल चढ़ते वक्त एक मुलजिम जो है उसको ले जाया जा रहा था कोर्ट और उसको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। तो आज पूरे उत्तराखंड में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। तो रुड़की जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण यानी एचआरडीए की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए वीसी सोनिका मीणा और अधिशासी अभियंता राजन सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्राधिकरण में नियमों को दरकिनार कर मनमानी ढंग से तैनाती और कार्य विभाजन किया जा रहा है, जो बड़े स्तर पर अनियमितताओं की ओर भी संकेत करता है। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के काम को जन अधिकार पार्टी, तो इससे अंदाजा लगाइए कि हम अपना घर छोड़े काम कर रहे हैं कि देश की आवाज बन रहे हैं, तय करेगी। देखिए, पार्टी एक संगठन है, पार्टी परिवार है, पार्टी के अंदर संविधान है। पार्टी जिसको जिस विधानसभा से तय करेगी, निश्चित तौर पर उसी विधानसभा से हर कोई व्यक्ति चुनाव करेगा। देखिए सुनिए, फिर मैं वही बात कहूंगा, जो विपक्ष है वो मित्र विपक्ष है। क्या कांग्रेस को नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही किस हद तक जा चुकी है, भ्रष्टाचार किस चरम पे है, भ्रष्टाचार कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन गलती ये है कि ये उनसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं, उनके लिए अगर आवाज, उनके खिलाफ, भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।